नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं एन टू एन भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डीएम ने किया प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार रामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में स्थापित एक निजी प्लास्टिक संस्करण इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संयंत्र के पूरे कार्यप्रणाली का बारीकी से जानकारी लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ डीडीसी सुधीर कुमार त्रिवेदीगंज, एसडीएम शंभुनाथ, एलएसबी डीसी सोनम कुमारी तथा जल निस्सरण विभाग के अभियंताओं के अलावे अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। मौके पर डीएम कौशल कुमार ने बताया कि पंचायत स्तर पर रोजाना निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को आय के स्रोत में परिवर्तन करना है। इसके लिए प्लास्टिक संस्करण इकाई खोली गई है। इस संयंत्र से प्लास्टिक के कचरे को गलाकर उसका दाना तैयार किया जाएगा। प्लास्टिक संस्करण इकाई स्थापित करने के लिए संचालन को 50 लाख की राशि का ऋण मुहैया कराया गया है। बताया कि प्लास्टिक कचरे को पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर पर लाकर पहले उसकी साफ सफाई की जाएगी, फिर कचरे की प्रोसेसिंग के पश्चात तैयार रॉ मटेरियल को प्लास्टिक संस्करण इकाई में भेजा जाएगा, जहां रॉ मटेरियल को गलाकर उसका दाना तैयार किया जाना है। तैयार दोनों को बड़े बाजारों में बेचकर आय अर्जित की जा सकती है। इकाई के संचालक वीरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इकाई पर करीब 1.25 करोड़ की लागत आई है, जिसमें सरकार की ओर से 50 लाख रुपया ऋण मिला है। बताया कि कोशी और पूर्णिया प्रमंडल में इस प्रकार की पहली इकाई खुली है। इकाई में ट्रायल के तौर पर रॉ मटेरियल का दाना तैयार कर डीएम को दिखाया गया है, जिसके बाद डीएम झखाड़गढ़ वार्ड 8 पहुंचे, जहां डीएम ने बताया कि प्रगति यात्रा पर सुपौल आए मुख्यमंत्री के द्वारा सुरसर नदी के चैनलाइजेशन की बात कही गई थी। फिलहाल झखाड़गढ़ पंचायत में 1050 मीटर में नदी की उराही व चैनलाइजेशन कार्य के लिए 6 करोड़ का प्राक्कलन बना है। नदी जहां जहां घुमावदार हो गया है, वहां सीधा कर नदी को मूल स्थान पर लाया जाएगा। बताया कि झखाड़गढ़ के इस स्थान पर वे पहले भी आ चुके हैं। देखा गया कि नदी का बहाव अपने मूल स्थान से खिसक कर बस्तियों की ओर मुड़ गया है और निजी उपजाऊ जमीन इसके जद में आ रहे हैं और नदी के सभी घुमावदार स्थानों को चिन्हित कर चैनलाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा। आज हम लोग सर्वप्रथम एक प्लास्टिक संस्करण इकाई खुली है छातापुर में, जहाँ से पंचायत में जितने भी प्लास्टिक वेस्ट निकलते हैं उसको हम लोग अपने प्रखंड स्तर पर लाकर उसको सफाई करते हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के पश्चात जो नया केंद्र खुला है उसके लिए 50 लाख का लोन भी निर्गत कराया गया था व्यक्ति को। उसका निरीक्षण था और उससे इंस्टीट्यूट में करीब जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको गला के दाना बनाया जाएगा, फिर उसका बिक्री किया जाएगा बाहर मार्केट में। तो एक अच्छा उपलब्धि है और जितना भी प्लास्टिक का जो वेस्ट जनरेट होता है गांव में, वो सब वेस्ट जो है निकाल के हम लोग प्रोसेस करके उससे हम लोग आमदनी करेंगे। दूसरा, हम लोग इस सुरसर नदी में आए हैं। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रगति यात्रा था उसमें इस नदी के चैनलाइजेशन की बात हुई थी, घोषणा में हुई थी। उसी क्रम में करीब 6 करोड़ का एस्टिमेट बना है इसकी उड़ाई के लिए और कुछ जहाँ जहाँ नदी घुमावदार हो गई उसको सीधा करने के लिए। तो झखाड़गढ़ चूँकि पहले भी हम इस पंचायत में आए हुए इस समस्या से रूबरू थे, तो वही साइड देखने आए कि इस पॉइंट को कैसे सीधा किया जाए ताकि जो नदी घुमावदार होने के कारण अब फर्दर बस्ती और जो प्राइवेट लैंड कट जाता है उसको कैसे निजात लोगों को लाया जा सके, ताकि इसको एस्टिमेट और प्रोविजन किया जा सके। उसका एक निरीक्षण था और यहाँ पे करीब एसपी साहब बता रहे हैं कि करीब 1000 फीट 1000 मीटर सिंचाई करने की आवश्यकता है। तो हम लोग उसको एस्टिमेट में डाल के सुविधा करने का प्रयास करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन टू एन भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।